Friends, malachite green is prepared by condensing 2 molecules of dimethylaniline with 1 molecule of benzaldehyde। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 रिएक्टेंट चाहिए। पहला है हमारा डाईमेथिल एनिलीन और दूसरा है बेंजल्डिहाइड। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उन स्ट्रक्चर को याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए हम इनके जो केमिकल नेम है उनसे ही थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि डाईमेथिल एनिलीन, ये जो इतनी स्ट्रक्चर होती है हम इससे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ये क्या है, एनिलीन है। अब इसमें क्या है, डाईमेथिल, डाई का मतलब होता है 2, मैथिल का मतलब होता है मैथिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमें क्या करने होंगे, 2 मैथिल ग्रुप लगाने होंगे। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाईमेथिल एनिलीन हो जाएगी। और दूसरा क्या चाहिए हमें, दूसरा कंपाउंड चाहिए बेंजल्डिहाइड। नाम से ही समझ सकते हैं कि ये किससे मिलकर बना है, बेंजीन और एल्डिहाइड से मिलकर बना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी और इसके साथ क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पर क्या है, ये एनिलीन, डाईमेथिल एनिलीन है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डाईमेथिल एनिलीन चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल चाहिए बेंजल्डिहाइड का। अब हम इनका क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच H2O इज़ रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। यानी कि इस तरीके की रिएक्शन जिसमें क्या हो, जो वाटर हो, वाटर का मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट निकले, उन कंपाउंड की रिएक्शन से क्या हो, H2O निकले, उस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब इनकी हमें क्या करानी होगी, कंडेंसेशन कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस in the presence of concentrated H2SO4। यानी कि क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा और हमें किस एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करानी होगी। जब इस तरीके की हम कंडीशन इन्हें दे देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये बेंजल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईमेथिलेनिलीन आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन आपको दिख रहा है और ये वाला जो हाइड्रोजन है और बेंजल्डिहाइड का जो ये ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और H2O मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हो गई है, यहाँ से भी कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हो गई है, यहाँ से कार्बन की 2 वैलेंसी कम हो गई है। तो ये क्या होंगे, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ये तो टूट गया है, यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और यहाँ से ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और यहाँ से क्या हो जाएगी, इन सब की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा हमारा ल्यूकोबेस फर्स्ट। ये क्या है, कि इंटरमीडिएट है, ये क्या है, हमारा पूरे स्टेप वाइज प्रोसेस है। फिर एंड में जाकर हमें क्या मिलेगा, मैलेचाइट ग्रीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो ये क्या बना है, अभी हमारा इंटरमीडिएट बना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है, एक ही एनिलीन इधर है, एक डाईमेथिल एनिलीन इधर है और यहाँ से ये दोनों की यहाँ पे बॉन्ड की रिएक्शन हो गई। आप देख रहे हैं ये कार्बन यहाँ है और इसके जो ये बॉन्ड है वो ये रहे, एक ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले डाईमेथिल एनिलीन के साथ वो ये रहा और ये क्या है, हमारा बेंजल्डिहाइड बचा और उसका एक हाइड्रोजन अभी एज इट इज़ है। तो ये क्या बन गया है, हमारा इंटरमीडिएट बन गया है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा रिएक्शन का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेड ऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एक ऑक्सीजन आएगा। देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था वहाँ से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और वहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर वो जो हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हटा था वो यहाँ पर आकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है कलर बेस। इसका नाम क्या है, इस इंटरमीडिएट का नाम है कलर बेस। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का आपको लोन पेयर दिख रहा है, हम जानते हैं नाइट्रोजन लोन पेयर रखता है अपना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है वो यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा।
यहाँ पर इससे ये दो लोन पेयर के अपने दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इससे क्या बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड जब ये ब्रेक होगा तो ये जो इस वाले बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाया तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। इसकी वजह से ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, और फिर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गए। अब इससे क्या होगा, इससे ये दोनों ये जो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इससे ये वाला कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 5 हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लोन पेयर था नाइट्रोजन का, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। आप प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ से यह बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ बन गया, फिर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस वाले कार्बन पर हैं वो क्या होंगे, 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक बॉन्ड बनने की वजह से ये सारे जो बॉन्ड हैं वो क्या हो गए, सारे बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन तो 4 वैलेंसी ही रखेगा अपनी। तो यहाँ से जब इस वाले कार्बन पर आप देखिए कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। अगेन यहाँ पे 5 वैलेंसी हो नहीं सकती कार्बन की, तो ये क्या होगा, कार्बन ये जो ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है ये ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, OH निकला है। मैंने अभी आपको बताया था ये जो रिएक्शन हो रही है वो HCl के प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो अब ये जो OH निकला है यहाँ से, यहाँ तो ये बॉन्ड बन गया है, यहाँ से OH निकल गया। अब ये OH क्या करेगा, OH HCl के साथ रिएक्ट करेगा। H पे हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और H2O मॉलिक्यूल दे देगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये जो Cl नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा। हम जानते हैं जब भी कोई एटम अपना जो लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में दे देता है तो वो उस वाले एटम पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बॉन्डिंग में दे दिया है, बॉन्ड बनाने में दे दिया है। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसी के लिए जो काउंटर आयन है वो क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन पे प्लस और काउंटर आयन Cl नेगेटिव यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होते होते ये कार्बन के यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये इस तरीके का हमारा कंपाउंड हमारे सामने आ जाएगा। यही कंपाउंड क्या है, हमारा मेलेचाइट ग्रीन है। मेलेचाइट ग्रीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हो सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो होती है कि हमें स्ट्रक्चर याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आप उसके जो केमिकल नेम है उनसे थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके की हो सकती हैं। तो यहाँ से हमारे ये इस पूरे प्रोसेस से मेलेचाइट ग्रीन फॉर्म हुआ। अब मेलेचाइट ग्रीन नाम से ही समझ सकते हैं, तो ये क्या होगा, ग्रीन इन कलर होगा। ये कौन सी डाई होगी, ग्रीन कलर की डाई होगी। तो हमने आज की वीडियो में समझाया कि डाई क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई देख लिया हमने, और मेलेचाइट ग्रीन पर भी हमने बात कर ली, उसका प्रोसेस भी हमने देख लिया। तो एग्ज़ाम में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें डाई भी पूछेंगे, क्लासिफिकेशन भी पूछेंगे, और कोई 2 पर्टिकुलर डाई के बारे में वो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देंगे। ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो 10 या 15 नंबर का आ सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट दे दिया जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो क्या होगा, 3 नंबर होगा, 3 नंबर का आ जाता है वो क्वेश्चन। और बाकी यूनिवर्सिटी में वो डिपेंड करता है किस तरीके से वो किस नंबर पर आपको वो देंगे। तो ये आपको खाली शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारी जो BSc सेकेंड सेमेस्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका पहला लेक्चर है। इसके बाद हम इसमें भी आगे की जो बाकी की डाई हैं उन पर भी बात करेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।